हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए 10 छोटे छोटे बिजनेस लेकर आया है। देखो, मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता रहा हूं, ये 10 छोटे बिजनेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कम पूंजी में शुरू होने वाले बिजनेस है। अगर आप किसी बहुत बड़े बिजनेस की तलाश में हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और आज की वीडियो में जो 10 बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताने वाला हूं, ये ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत पुराने समय में भी चलते थे, आज भी चलते हैं और आने वाले समय में भी चलेंगे। मतलब एवरग्रीन बिजनेस है और बारिश और सर्दियों के मौसम में चलने वाले बिजनेस हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक भाई का कमेंट आया मेरी वीडियो पे कि भैया बारिश का सीजन शुरू हो रहा है, प्लीज बताइए बारिश में ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो हम कम से कम पैसे लगाकर शुरू कर सकते हैं। तो मैंने सोचा बारिश और आगे बारिश के बाद आने वाली हैं सर्दियां, तो अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया, 2 महीने में तैयारी करो और आने वाली बरसात और सर्दियों में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। 10 में से कोई भी बिजनेस आइडिया आपको समझ में आता है, आप उस पर काम करिए, मेहनत करिए और उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बिजनेसेस आपके जेब पर बहुत ज्यादा लोड नहीं डालने वाले हैं। कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखो समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ में कभी भी नए बिजनेस की तलाश मत करो। किसी भी बिजनेस को नए तरीके से करने की तलाश किया करो, नए तरीके से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचा करो। आपने एक पुराने से बिजनेस को भी अगर थोड़ा सा नए तरीके से किया, आप बहुत अच्छा पैसा उसमें कमा लोगे। आने वाली कुछ वीडियोस में मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे एक भाई हैं जो बहुत टाइम से मुझसे कमेंट में बोल रहे हैं कि भैया डोसे के बिजनेस पे वीडियो बनाइए। सो बहुत जल्दी मैं डोसे के बिजनेस पे ही वीडियो लेकर आने वाला हूं। इनफैक्ट उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, कुछ होलसेलर से, कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनसे बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं मैं हवा में बना दूंगा वीडियो, और मैं एश्योरिटी दे रहा हूं उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। डोसे का काम आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे डोसा बनाना है, कितना प्राइस पड़ेगा, बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, कौन सी मशीन से बना सकते हो, अगर आपको बनाना आता है तो कितना बेनिफिट है, मशीन का प्राइस क्या आता है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में चलते हैं फटाफट वीडियो के अंदर और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और मैं आपको 10 बिजनेस आइडिया बताऊं, उससे पहले सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं। देखो दोस्तों, अच्छी सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। देखो, लोग बहुत बातें करते हैं। आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले होंगे तब भी लोग बातें करना शुरू कर देंगे कि यार ये धंधा शुरू कर रहा है, इससे नहीं चल पाएगा। तो लोगों की बातों से आप उनको कॉन्ट्रास्ट मत करो, उनसे लड़ाई मत करो, उनको जवाब मत दो। जवाब देना है आपको रातों को जग के, मेहनत करके। सिर्फ अगर आपने रातों में जगना शुरू कर दिया, रातों में मेहनत करना शुरू कर दी, तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी तरक्की, आपके बिजनेस की ग्रोथ उनको अपने आप मुंह तोड़ जवाब दे देगी। सो किसी से मत लड़ो, ठीक है। लोग तो बातें करते हैं, लोगों का काम है बातें करना, और आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने दिमाग को और अपनी ताकत को अपने बिजनेस में लगाना। ऐसे लोगों पे अपनी ताकतों को और अपने दिमाग को वेस्ट मत करिए। सो इसलिए अच्छी तरक्की पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। बस अपनी रातों की मेहनत लगा दो, आपका धंधा चल जाएगा। मैं यहां पर वीडियो की शुरुआत में ये क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि बिजनेस कोई भी आसान नहीं होता। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बिजनेस बहुत आसान है, ये बिजनेस आसान है। कोई बिजनेस आसान नहीं होता। आप रोड पे खड़े होकर तो देखो, मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने अपना फूड ट्रक भी चलाया है, मैंने अपना फूड काउंटर भी चलाया है। तो मुझे स्टॉल चलाने का एक्सपीरियंस भी है, मुझे फूड ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस भी है, मुझे रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी है, और इनफैक्ट मैं मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट में मैनेजर भी रह चुका हूं। तो मैं निकल के आया हूं इन चीजों से, तो मेरे को आइडिया है। तो ये मैं क्यों कहूंगा कि बिल्कुल आसान होता है? आसान नहीं है। और मैं आपको झूठी बातें बताकर आपका मोटिवेशन एकदम हाई कर दूं और उसके बाद जब आप ग्राउंड लेवल पे आओ तो अपना पैसा लगा के बर्बाद हो जाओ, ये मैं नहीं चाहता। मैं आपको सही मोटिवेशन करूंगा और सही गाइडेंस दूंगा, ताकि आप जब अपने बिजनेस की शुरुआत करें तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो। मेरे चैनल का और मेरा कर्तव्य आपका भाई होने के नाते सिर्फ इतना है कि आप जीवन में कुछ कर पाएं, ना कि मैं आपको 2 सेकंड का मोटिवेट करूं और फिर आपके 2 लाख 3 लाख बर्बाद करवा दूं। ये मेरा बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, और ऐसा मोटिवेशन मैं करना भी नहीं चाहता हूं। सो अगर मैं बात करूं छोटे बिजनेस जो बरसात में और आने वाली सर्दियों में आप शुरू कर सकते हो, उसमें सबसे बढ़िया और एवरग्रीन बिजनेस है टी स्टॉल, चाय की रेडी लगाना। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा अब मैं यार पढ़ लिख कर चाय की रेडी लगाऊंगा। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा है, ये मेंटेलिटी अपने दिमाग से पहले नंबर खत्म करो कि आप कितने एजुकेटेड हो। आपकी एजुकेशन बिजनेस शुरू करने में काम में नहीं आती है। आपकी एजुकेशन बिल्कुल काम में आती है जब आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है। आप पढ़े लिखे हो, आप पुराने लोगों से बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको वो तरीके मालूम है जिनसे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हो सकता है कोई पुराना सा अंकल की रेडी है चाय की जो बहुत चलती है,
लेकिन उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, वो गुस्से में रहते हैं और उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं रहती है, लेकिन लोगों को उनके पास जाना पड़ता है क्योंकि अच्छा ऑप्शन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सो वहीं पर आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है लोगों को क्या चाहिए आज के टाइम में। तो स्टॉल का मतलब ये नहीं है कि आप गंदे से काम करो, आप 2x2 का 2x4 का स्टॉल लगा लो, टेबल लगा लो और वहां पर चाय बेचना शुरू करो। ग्लव्स पहनो, हाइजीन से काम करो, लोगों से बात अच्छे से करो। देखो आपका धंधा धीरे धीरे आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और चाय का स्टॉल खोलने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे फ्लेवर्स रख लो। हालांकि दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जहां पर मैंने फ्लेवर्ड चाय रखना आपको बताई है। मैंने बिल्कुल बताया कि आपको इतने लाखों की फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपको बताएगा कि आपको फ्लेवर वाली चाय कैसे रखनी है। और मैंने बहुत सारी कंपनीज के बारे में भी आपको बताया। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े कैफेज खोले हैं और वहां से वो फ्लेवर्ड चाय पत्ती ले रहे हैं, बट आप मत लीजिए। आप सिंपल चाय पत्ती यूज करो जो कि होलसेल में आपको चाय मंडी में मिल जाएगी। चाय पत्तियां खरीदो किलो के भाव में और अपना चाय का धंधा शुरू कर दो। सिर्फ अदरक इलायची डालो और आपका काम चल जाएगा। कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़े फिर आप 1-2 फ्लेवर को इंक्लूड कर सकते हो, वरना सिंपल चाय बनाकर भी आप बहुत अच्छा धंधा कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर चाय के बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको चाय बनाकर भी दिखाई है। मैंने चाय की कैलकुलेशन भी करके बताई है कि चाय आपको कितने की बनानी है, कौन सा दूध यूज़ करना है, कितने मिनट तक बॉईल करनी है, कितना उसमें पानी ऐड करना है और चाय बनने के बाद कितने कुल्हड़ आपको सर्व करने पर कितना पैसा बच रहा है। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो जाकर उसको देखो और सीखो। इसके अलावा जो मेरा दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है मसाला स्वीट कॉर्न का। अब स्वीट कॉर्न के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसको आप बहुत आराम से देख सकते हो। मंडी में फ्रोजन स्वीट कॉर्न का 1 kg का पैकेट 100 रुपये का आता है और उसको बनाने के बाद उसके आप मल्टीपल कप्स बना सकते हो, अलग अलग फ्लेवर रख सकते हो। सिंपल सॉल्टेड अपना स्वीट कॉर्न रख सकते हो, मसाला स्वीट कॉर्न रख सकते हो और भी बहुत सारे फ्लेवर, पेरी पेरी स्वीट कॉर्न रख सकते हो। जितने ज़्यादा, मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर रखना है। 3 से 4 फ्लेवर रखो, मसाला स्वीट कॉर्न, पेरी पेरी स्वीट कॉर्न, सॉल्टेड स्वीट कॉर्न, बटर स्वीट कॉर्न और आपका काम चल जाएगा। बस इतना सा करना है। सर्दियों में कहीं भी हाई फुटफॉल एरिया में आपने छोटा सा काउंटर बनवाना है और इस काम को शुरू कर लेना है। एक छोटा सा स्वीट कॉर्न बॉईल करने वाला, स्टीम करने वाला एक कंटेनर आता है, उसको आप ले सकते हो, जो कि 2500, 3000, 4000 के आते हैं। आप अगर नहीं लेना चाहते तो आप कुछ मत लो, एक छोटी सी भट्टी लेकर उसमें भी आप कर सकते हो, बड़े से पतीले के अंदर। क्योंकि ये जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स होते हैं ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, आपको बस इनको बस थोड़ा सा गर्म करना होता है। इतना सिंपल है ये, ठीक है। लेमन एक्सट्रैक्ट आता है, छोटी सी बॉटल आती है, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप जरूर देखो। और मैं हमेशा कहता हूं नहीं आपको शुरू करना तब भी आप सीखो, एक्सपीरियंस लो, ताकि जिंदगी में कभी भी अगर ऐसा मोड आए कि आपको कोई छोटा सा काम करना पड़े तो आपके दिमाग में ये बिजनेस हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को ये आता है, मेरे को चाय बनाना आती है, मेरे को स्वीट कॉर्न बनाना आते हैं, मेरे को पराठे बनाना आते हैं, मेरे को स्प्रिंग रोल बनाना आते हैं। अगर कहीं पर मेरे को कुछ नहीं समझ में आया तो मैं स्वीट कॉर्न का काम खोल लूँगा, मैं स्प्रिंग रोल का काम खोल लूँगा या मैं पराठे का काम खोल लूँगा। हालांकि कुछ वीडियोस अभी ऑन ट्रैक हैं जो बहुत जल्दी आएंगे और आप सबको पता है मेरी आदत कैसी है, मैं वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली वीडियो डालने के चक्कर में कुछ भी डालता रहूँ। हालांकि बनाने को मैं आपको 2 सेकंड में सारे वीडियोस बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको पराठा बना के दिखाने वाला हूं। पनीर का पराठा, आलू का पराठा। बहुत सारे मेरे पुरानी वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि भैया पराठा कैसे भरें, वो टूट जाता है बेलते टाइम। नहीं टूटेगा, उसके कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं। कुकिंग के भी अपने फंडामेंटल्स हैं, अपने कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करो। आपको नई कुकिंग आती है आप तब भी कर लोगे, आपको तरीका पता होना चाहिए। हम थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तभी हमारा काम खराब हो जाता है। कुकिंग में एक छोटी सी गलती आपकी पूरी रेसिपी खराब कर देगी। तो वो मैं बताऊंगा ना, आपको बनाकर दिखाऊंगा। स्प्रिंग रोल आपको बनाकर दिखाऊंगा। जो मेरी वीडियो पे आप लोगों के कमेंट्स है ना बनाकर दिखाने के लिए, वो मैं दिखाऊंगा। आप चिंता मत करो, आप वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, आपको काफी फ्रूटफुल वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे तीसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि सर्दियों में और बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा मन करता है पीने का और खाने का, वो है सूप्स का बिजनेस। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर सारे कुकिंग वाले वीडियोस ही बताने वाला हूं या कुकिंग वाले बिजनेस ही बताने वाला हूं। यहां पर कुकिंग बिजनेस, फूड बिजनेसेस के अलावा भी काफी बिजनेसेस हैं, बस देखते चलो। मेरी पर्सनल चॉइस फूड बिजनेस होती है, इसलिए मैंने फूड बिजनेस को पहले रखा हुआ है। सो तीसरा बिजनेस आइडिया है सूप्स का बिजनेस। आप वेज सूप, चिकन सूप, मतलब वेज सूप, नॉन वेज सूप, जो भी आप सूप रखना चाहते हैं आप सूप्स रखिए। और मैं वैसे देसी सूप्स की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, इस पे भी वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पे देखना पड़ेगा आपको जाके। मैं कोशिश करूंगा सारी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली उन पे स्विच कर सकें और देख सकें। सूप्स के बिजनेस में टोमेटो सूप नहीं, मंचाओ सूप नहीं, जो रेडीमेड आते हैं वो नहीं, ब्लैक चने का सूप, सफेद काबुली चने का सूप, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। मिक्स वेजिटेबल सूप, ये कुछ ऐसे सूप्स हैं जो रेडीमेड नहीं मिल सकते,
है ना, पैकेट खरीद के कोई नहीं पी सकता। सो उसमें क्या करना है, काले चने को आपको बॉईल कर लेना है, उसके पानी को आपने निकाल लेना है और हल्के से काले चने भी साइड में सूखे निकाल लो बॉईल करने के बाद। और फिर जो चने जिस पानी में बॉईल हुए हैं उस पानी को अच्छे से तड़का मारो, प्याज टमाटर हींग का, और मैंने आप दिखाया हुआ उस वीडियो में, अपनी वीडियो में। और उसके बाद आपको एक सूप मिल गया चने का। और जब कस्टमर आता है आपसे सूप की डिमांड करता है कि भैया काले चने का सूप दो, आपने सूप पानी डाला काले चने को जिसमें बॉईल करा, जिसका आपने तड़का बना के उस पानी को टेस्टी बना दिया। उसके बाद आपने थोड़े से काले छोले डाले, उसमें काले चने डाले, उसके बाद आपने जो भी गार्निशिंग करनी है वो करी, थोड़ा सा पनीर का पीस डाल के, और वो सर्व करोगे आप। तो वो ऐसे सूप्स हैं जो बहुत अच्छे चलेंगे आने वाली सर्दियों में और इन बरसात के सीजन में। मैंने हमेशा कहा है कि पुराने बिजनेस को नए तरीके से करना शुरू करो। अब वो नहीं जैसे सब लोग रखते हैं चिकन सूप, वेज सूप और मंचाओ सूप, टमाटो सूप, नहीं यार, ये सब बहुत चल गए। आप मेरी वीडियो पे जाकर देखो, मैंने कौन कौन से सूप्स बताए हैं, उनको कैसे रखना है, क्या आपको करना है, काउंटर कैसे सजाना है, सब कुछ बताया। उनको आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे चौथे बिजनेस आइडिया की, तो वो बहुत सिंपल सा बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है, हमेशा चलता है। हर शाम को थोड़ी सी बारिश होती है, लोग खाने पहुंच जाते हैं, क्या, पकौड़े। तो चौथा बिजनेस आइडिया है मल्टीपल वेराइटी ऑफ पकौड़े। मत खरीदो दुकान, मत लो रेंट पे दुकान, छोटी सी रेडी लगाओ और चालू कर दो काम। अलग अलग तरीके के पकौड़े और समोसे अगर आप निकालना शुरू कर दोगे ना भाई साहब, दबा के चलेगा काम। सोचने में ये छोटा बिजनेस लगता है, लेकिन आप सबके दिमाग में एक पकौड़े वाले का नाम जरूर आता होगा जो आपकी सिटी में फेमस होगा। जैसे हमारे यहाँ पर है मस्त राम पकौड़े वाला, जलंधर में रामा मंडी के पास। जो लोग घूमे हुए उनको पता होगा, जलंधर रामा मंडी में मस्त राम पकौड़े वाले का नाम है। आप चिंतपूर्णी साइड में जाओगे तो मैं नाम भूल गया उनका, बट जब भी हम चिंतपूर्णी वाली साइड जाते हैं, ज्वाला जी की साइड जाते हैं, ज्वाला जी माता के यहाँ, तो वहां पर एक पकौड़े वाला है, कुछ नहीं है, तरपाल डाला हुआ है। मैं आपको ये क्यों बताता हूं, क्योंकि बिजनेस कोई छोटा नहीं होता। आपकी चाहत और आपकी एम और एम्बिशन बड़े हैं तो आप छोटे बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। बस नाम बनाने के लिए छोटे धंधे में भी आपको एक क्वालिटी देनी है, परफेक्शन लाना है, और जो बड़े ब्रांड भी नहीं करते वो करना है। और वो क्या होता है, अच्छा व्यवहार, फैमिली रिलेशन अपने कस्टमर के साथ रखने हैं। आपका धंधा चलेगा, आपका नाम बनता जाएगा। चटनी, फूड क्वालिटी ऐसी रखो जो बस कहीं और कस्टमर को मिले ना। तो जो मस्तराम पकौड़े वाला है उसकी चटनी बहुत अच्छी है, उसकी चटनी के लोग दीवाने हैं, तो वहां पर जाते हैं। सो अलग अलग वैरायटी के पकौड़े आप रखो और आपका काम चल जाएगा। वैरायटी ऑफ समोसे मैंने आपको बताया है, प्लेन आलू का समोसा, पनीर का समोसा, नूडल समोसा, मैक्रोनी समोसा, और मैंने आपको मीठा समोसा भी बताया था जो खोया समोसा होता है ना, खस्ता समोसा खोए वाला। तो वो मैंने बताया, समोसे की वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूं कि एक बार चैनल पे विजिट करके ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं और इन बिजनेसेस के बारे में भी आप सोचना शुरू कर सकते हो। ये बेकार बिजनेस नहीं है, ये फ्लॉप बिजनेस नहीं है, ये अच्छे बिजनेस है और हमेशा चलते हैं, एवरग्रीन बिजनेस है। तो अगर आप इनको सही तरीके से करते हो, थोड़ी सी मेहनत करके खुद सीख लेते हो बनाना, तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप अपने परिवार के लिए अच्छी रोटी और अच्छी इनकम कमा सकते हो, है ना। एक छोटी छोटी रेडी, फास्ट फूड की रेडी चलाने वालों के बच्चे भी आज बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको वो तरीका पता है कि उनको धंधा कैसे करना है ना। एक रेडी से दो, दो से चार और चार से 8 रेडियां वो चला रहे हैं एक ही बंदा। तो कैसे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस काम में दिया है, अपने तन मन और धन को इसमें झोंका है, और तब वो आज आराम से बैठकर पैसा कमा रहे हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे 5वें बिजनेस आइडिया की, तो वो है छाता और रेनकोट का बिजनेस। अब बरसात हो या बरसात जाने भी वाली होती है, तब भी लोग छाता और रेनकोट खरीद लेते हैं कि भैया अगले सीजन में काम आएगा। बरसात के जाते जाते भी लोग खरीद लेते हैं कि यार बड़ा परेशान होता हूं मैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि यार छाता अगर खरीदना है तो कहां से खरीदें, रेनकोट, पीवीसी रेनकोट अगर खरीदने तो वो कहां से खरीदें। देखो, सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है दिल्ली का सदर बाजार, वहां आप चले जाओ, आपको छाते भी मिल जाएंगे और रेनकोट भी मिल जाएंगे, पीवीसी रेनकोट। अब छाते का जो प्राइस है, अब मैंने कुछ होलसेलर से बात करी जिनका प्राइस है, भैया अगर आप 50 पीस के आसपास लोगे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि मेरे को 50 पीस लेने हैं, मैं अपना धंधा शुरू कर रहा हूं, मेरी दुकान है, दुकान में रखना चाहता हूं। मैं कभी भी ये नहीं बताता कि मैं एक यूट्यूबर हूं, वरना फिर वो बातें बदल जाती हैं। मैंने कुछ होलसेलर से बात करी एज ए यूट्यूबर बन के, तो वो मुझे कुछ बताते हैं, और जब मेरा कोई सब्सक्राइबर उनसे बात करता है तो चीज़ें बदली हुई होती हैं। तो इसलिए अब मैंने क्या किया है कि मैं किसी भी होलसेलर को फ़ोन करता हूं तो मैं ये नहीं कहता मैं यूट्यूबर, मैं कहता हूं कि मैं भैया धंधा शुरू करने वाला हूं। फिर मैं बात करता हूं तब मुझे असलियत समझ में आती है, असलियत बताई जाती है, और जो मुझे बताई जाती है वो सबको बताई जाती है। वरना लोगों को लगता है कि यार राहुल भाई गलत बताते हैं। आपका भाई राहुल गलत नहीं बताता है, गलत तब हो जाता है जब बेचने वाले को ये पता चल जाता है ये यूट्यूबर है और ये ग्राहक है, तो किसको क्या बताना है उनको पता होता है। तो इसलिए जब मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला भैया अगर आप 50 पीस लोगे तो छाता आपको, भैया जो हमारी स्टार्टिंग प्राइस है वो 60 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। 60 रुपए से 120 रुपए में आपको अच्छी रेंज के छाते मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के।
अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हो तो 120-130 रुपए में बेस्ट क्वालिटी के छाते मिल जाएंगे, जिनको आप आराम से 450-350 का बेच सकते हो आपके मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फुल साइज छाता होता है, बड़े छाते होते हैं। और जो छोटे छाते हैं, जो थोड़ी हल्की क्वालिटी के हैं, वो 60 से शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर आप 50 पीस के बदले में 300, 500, 400 पीस लोगे तो प्राइस और कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा ये उसने बात नहीं बोली, उन्होंने बोला पहले आप अपना ऑर्डर फाइनल कर लो, जब आप बताओगे हम रेट कर लेंगे। बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया तो आप समझ लो। इसके अलावा रेनकोट की अगर मैं बात करूं तो रेनकोट का भी सेम यही सीन है। 80 रुपए से रेनकोट शुरू हो जाता है, पीवीसी रेनकोट, जो कि 200 रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है आप कौन से मार्केट में हो, किस क्वांटिटी में ले रहे हो। सस्ता भी मिल जाएगा, महंगा भी मिल जाएगा। और आपको जो माल खरीदना होता है ना, वो अपने मार्केट के हिसाब से खरीदना होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप 300-400 वाले रेनकोट खरीद लो, उनको आप रोड के किनारे में 1000 रुपए का नहीं बेच पाओगे। आपको समझना है कि आप दुकान कैसी खोल रहे हो। अगर आप बहुत अच्छे शोरूम खोलने वाले हो तो फिर आप 300 का छाता लेके 800 का भी बेच सकते हो, उसमें टैग लगा के। आप 180 रुपए वाला रेनकोट लेके आप उसको 480 का भी बेच सकते हो, अच्छा टैग लगा के, बढ़िया एसी वाले शोरूम में रख के। लेकिन आप क्या करने वाले हो, आप रोड के किनारे अपना काउंटर लगाने वाले हो, शॉप लगाने वाले हो छोटी सी, तो फिर वहां पर आपको चाहिए सस्ता माल, जो लोग आते जाते खरीद सकें। उनकी बाइंग कैपेसिटी को देखते हुए आपको माल रखना है। और यहां लोग, पता है, बिजनेस में यही गलती कर देते हैं। आप कहां पर क्या बेचने वाले हो वो आपको समझना बहुत जरूरी है ना। अगर आप ये समझ गए और आपको थोड़ा सा बेचने की टेक्निक आ गई, आपका धंधा चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेरे छठे बिजनेस आइडिया की, तो वो है मोमोज का बिजनेस। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मोमोज के साथ में टिक्की भी रख लो, चाउमीन भी रख लो, नूडल भी रख लो, स्प्रिंग रोल भी रख लो, चिली पोटैटो भी रख लो, हनी चिली पोटैटो भी रख लो। नहीं, मैं आज आपको क्या समझाना चाहता हूं, आपकी मतलब महारत होनी चाहिए एक काम में। एक काम को पकड़ लो और उसी को अपना नाम बना लो। नाम क्यों? उस काम से आपको लोग जानने लगे। तो मोमोज का बिजनेस क्यों कह रहा हूं, देखो मोमोज बहुत ज्यादा चलते हैं इंडिया में, हर शाम को मोमोज की सेल दबा के होती है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर वाइफ खाती है तो हस्बैंड नहीं खाता, ये कह के कि भाई मोमोज बहुत गंदे तरीके से बनते हैं, मैदे के होते हैं, मैं नहीं खाता, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं। और वहां पे फिर वाइफ को भी दिक्कत होती है। तो आप क्यों ना ऐसी चीज बना दो कि अगर किसी को भी खाने का मन करे तो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट ना हो मन में कि यार मैंने कुछ गंदा खाया, मैंने कुछ मैदा खा लिया। नहीं, आपको मोमोज बनाने हैं आटे के या सूजी के, है ना। अगर अब आप पूछोगे आटे के कैसे बन पाएंगे भैया, वो तो खराब हो जाएंगे, नहीं होते। आपको चक्की का आटा नहीं लेना, आपको मिल का आटा लेना है। मिल का आटा थोड़ा सा वाइट होता है, उससे आप बनाओ, बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सूजी के बना सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और नया अगर आपको करना है तो आप उसमें कलर मत डालो, आप क्या करो, चुकंदर का पीस के रस डाल दो। आपके मोमोज की जो शीट होगी वो हल्की सी रेडिश हो जाएगी, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बोलना इसमें भैया चुकंदर डालते हैं हम पीस के, थोड़ा सा ग्रीन। अब देखो लोग तो कलर भी डाल देते हैं डालने वाले, यही काम मत करना। ये जो कपट है ना अपने मन से, ये निकाल दो। ये मत सोचना कि आपने एक गड्डी पालक की ले ली, पालक पीसा, हरा कलर डाला और वो आटे में गूंद दिया, सूजी में गूंद दिया और बोल दिया भैया पालक है। मत करना प्लीज, मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप इस चीज से अपने आप को बचा लिया ना, आपने ये कपट से, ये छल से, तो आप बहुत आगे जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप स्लो बढ़ोगे, है ना, ट्रेन की तरह आप धीरे धीरे चलना शुरू करोगे। लेकिन अब जब आप रफ्तार पकड़ोगे ना, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, है ना। आप में हिम्मत है कि आप चलती ट्रेन को एक बार पकड़ लो जब फुल स्पीड में होती है, नहीं रोक सकते आप। मैं बस आपको समझाना ये चाहता हूं कि आपके बिजनेस की शुरुआत हो सकता है थोड़ी सी हल्की हो, लेकिन वो अगर आप कपट छल से काम नहीं करते तो बिजनेस आपका बहुत तेज रफ्तार पकड़ेगा, ये याद रखना। और फिर पीछे मुड़ के आप नहीं देखोगे, फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बिजनेस के मिडिल स्टेज में, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने एक ने किया है ये, उसने अपना काम शुरू करा बर्गर्स का, फास्ट फूड का, बहुत अच्छी सेल होती थी, लोग पसंद भी करते थे, लोग आते भी थे। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द मंथ और कुछ टाइम बाद उसको ये रियलाइज होने लगा कि यार पैसे ज़्यादा नहीं बच रहे। तो उसने क्या करा, पहले जो क्वालिटी वाली मेयोनीज लेता था उसने मायो चेंज करी, पहले मेयोनीज सस्ती लेने लग गया। जो बर्गर पहले बर्गर बन जो पहले महंगा लेता था, फिर वो सस्ता लेने लग गया। बर्गर की टिक्की जो मकैन की वो यूज़ करता था, मकैन की टिक्की के बजाय उसने क्या करा, टिक्की आलू की खुद घर पे बनाने लग गया। यार जिस काम को आप परफेक्ट नहीं हो जिस काम में, उसको मत जोड़ो। आप मकैन की टिक्की ले लो, अगर आपको नहीं आ रहा बर्गर बनाना, मकेन की आती है, आईटीसी की आती है, और भी बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी होते हैं, जिसके अच्छे लगे उसके लिए यूज़ करो। अगर आप नहीं बना सकते तो ये गलती मत करना, कपट छल मत लाना, बस इतना काम कर लो, आपका धंधा चल जाएगा। तो मोमोज के बिजनेस में भी कुछ नई क्रांति लेकर आओ। वेजिटेबल्स को पीस के आप उनको डाल सकते हो, ताकि आप एक हाइप क्रिएट कर सको कि आपके जो मोमोज होते हैं वो हेल्दी मोमोज होते हैं। सो आप बैनर लगाओ वहाँ पर, है ना,
काम करने से ज़्यादा दिखाना ज़रूरी होता है। आप समझो, आप क्या कर रहे हो ये लोगों को नहीं पता, तो ये कैसे पता चलेगा? बड़ा सा पोस्टर लगाना है आपको, है ना। 100% हेल्दी मोमोज, 100% आटा मोमो, 100% सूजी मोमो, ठीक है, पालक मोमोज, बीटरूट मोमोज, है ना, ऐसे मिक्स वेजिटेबल मोमोज। हम यहाँ पर किसी भी तरीके का गलत चीज़ यूज़ नहीं करते। हम अजीनोमोटो नहीं डालते अपने मोमोज में, हम किसी भी तरीके का विनेगर यूज़ नहीं करते अपने मोमोज में, हम मैदा यूज़ नहीं करते। नो मैदा, नो विनेगर, नो अजीनोमोटो। यही तो है जो दिक्कत है मोमोज के बिजनेस की। जो इंडियन, देखो भैया, बाहर की कंट्रीज में मोमोज में क्या डलता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अलग है। वो दिन रात मोमोज खाएंगे तब भी पचा लेंगे। लेकिन हमारे लोगों को क्या है कि अगर वो थोड़ा सा अजीनोमोटो खा लें, थोड़ा सा ज़्यादा विनेगर वाला प्रोडक्ट खा लें, या थोड़ा सा मैदा ज़्यादा खा लें, तो उनका 3 दिन तक पेट ही सही नहीं हो पाता है। आप समझो, ये हमारे यहाँ की गट हेल्थ कैसी है वो आप सबको पता है। तो यही चीज़ को आप स्किप कर दो। मोमोज के धंधे को भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो लोगों के सामने, चलेगा ना, नाम बोलेगा आपका। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा 7वां बिजनेस आइडिया है वो है स्प्रिंग रोल्स का बिजनेस। अब स्प्रिंग रोल में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ऑब्वियसली मैं दिखाने वाला हूं, कुछ वीडियोस आने वाले हैं। तो स्प्रिंग रोल की अगर मैं बात करूं तो कोई और प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ स्प्रिंग रोल, बहुत सारी वैरायटी के। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, लोग क्या करते हैं, अपनी मेन्यू को बड़ा लंबा करने के चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट रख लेते हैं, लेकिन ढंग का एक भी नहीं बना पाते हैं। मैं ये लोगों से मिलता हूं, लोगों से बात करता हूं, बहुत फूड कार्ट ऑनर्स को मैं जानता हूं जिनके यहां पर मैंने फूड खाया है, ट्राई किया है, और मैंने यही चीज़ रियलाइज़ करी है। लोग ना बोलते हैं कि भैया मैं जब धंधा शुरू करूंगा, या जिन्होंने कर भी रखा है, मैं ये भी रख लूंगा, ये वो भी रखूंगा, डोसा भी रखूंगा, टिक्की भी रखूंगा, नूडल्स भी रखूंगा। मतलब 10 तरीके की चीज़ें गिना देंगे और 10 तरीके की चीज़ें मेन्यू में ऐड कर देंगे। कुछ चीज़ें वो भी ऐड कर देंगे जो उनके शेफ को भी नहीं आती हैं, और बाद में फिर वो परफेक्शन से बन नहीं पाती हैं। इनफैक्ट वो क्या, फिर कोई भी चीज़ ढंग से नहीं बनती है, क्योंकि आपने साउथ इंडियन भी रख लिया, आपने कॉन्टिनेंटल भी रख लिया, आपने नॉर्थ इंडियन भी रख लिया, और शेफ आपने रख लिया साउथ इंडियन बनाने वाला। अब आप समझो, क्या वो साउथ इंडियन जो बनाता है, जो उसका परफेक्शन है, क्या वो नॉर्थ इंडियन इतना बेटर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो जो आप रख सकते हो प्रॉपर उतना रखो। मेन्यू शॉर्ट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रखो वो बेहतरीन बनाओ, इतना समझ लो। सो स्प्रिंग रोल के बिजनेस में मैंने आपको बताया था वेज स्प्रिंग रोल, पनीर स्प्रिंग रोल, मशरूम स्प्रिंग रोल, है ना, चीज़ एंड कॉर्न स्प्रिंग रोल, है ना, और उसके बाद आपका स्पेशल आ गया राहुल शर्मा स्पेशल स्प्रिंग रोल। 5 रख लिया आपने, 5, सिर्फ 5, और इसको ही शुरू करो और देखो आपको क्या मज़ा आने वाला है ना। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, लुधियाना में एक अंकल हैं जो स्प्रिंग रोल बनाते हैं, और कुछ नहीं, ऐसे छप्पर सा डाला हुआ है, पीछे ऐसे बैठने की ऐसे सिटिंग नॉर्मल सी है, और स्प्रिंग रोल के लिए भीड़ लगी रहती है वहाँ। तो आप भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेरे 8वें बिजनेस आइडिया की, तो वो है स्कूल वैन बिजनेस। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई वैन आप रेंट पे ले सकते हो और उसको मंथली बेसिस पे लगा सकते हो स्कूल और ऑफिसेस के लिए। देखो, बारिश के मौसम में क्या होता है, बच्चों को स्कूल तो जाना है, डेली जाना है, बट क्या होता है, बच्चे को रिक्शे में नहीं भेजना चाहते लोग कि यार बारिश होती है, मौसम होता है तो ख़राब होता है, तो बच्चा हमारा भीग के आता है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। या जो माएँ अपने बच्चे को स्कूटी पे छोड़ने जाती हैं, उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि पापा तो भैया ऑफिस चले गए और मम्मी अगर स्कूटी से छोड़ने जा रही है तो दिक्कत है, रिस्क है, स्कूटी स्लिप भी हो सकती है, बच्चा भी भीगता है, जुकाम हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम पर लोग क्या करते हैं, कोई बंद गाड़ी होनी चाहिए जिसमें हमारा बच्चा आराम से जा सके। तो ऐसे केस में मारुति इको की जो गाड़ियाँ होती हैं, है ना, मारुति सुजुकी की जो वैन होती थी, वो बहुत चलती हैं स्कूल में, है ना, स्कूल के लिए बच्चों को ले जाना छोड़ना, या फिर कुछ बैंक्स में लगी होती हैं, कुछ स्कूल के टीचर्स को रिसीव करके स्कूल तक छोड़ने के लिए लगी होती हैं, कॉलेजेस में लगी होती हैं। तो यही आपको करना है। अब इसको करना कैसे है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तरीका तो बहुत बड़ा है इसको करने का, बट एक एक बिजनेस के लिए अगर मैं बात करता रहूँगा तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाना सिर्फ बना दूं और बनाकर चैनल पे अपलोड कर दूं, चले ना चले, आप उससे कुछ समझें, सीखें ना सीखें, मुझे उससे कोई मतलब ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है, ये व्यर्थ है फिर वीडियो बनाना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो आती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, प्लीज़ समझना यार इस चीज़ को। तो अब मैं जो फूड वैन, इसकी स्कूल वैन की बात कर रहा हूँ। स्कूल वैन में गाड़ी को लगाने के लिए आपने क्या करना है, कुछ मत करो, आपके पास गाड़ी नहीं है मत खरीदो, पहले आप पहचानो कि सच में इसकी ऑर्डर्स हैं आपकी सिटी में, नहीं है। जितने स्कूल्स हैं विजिटिंग कार्ड बना लो भैया, राहुल ट्रांसपोर्ट कंपनी बना लिया आपने। उसके बाद आप जाओ स्कूल्स में दे दो, कॉलेजेस में दे दो, बैंक्स में दे दो, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं पकड़ा दो, बोलो भैया हम वैन प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए और स्कूल के लिए, ऐसे करके। और इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर में इंसर्शन करा दो, न्यूज़पेपर इंसर्शन यानी कि कॉलोनीज में न्यूज़पेपर के अंदर अपना पैम्पलेट डलवा के फेंकवा दो। अब क्या होता है, जैसे लोगों को
चाहिए तो कि यार मेरे बच्चे को कोई ऐसी गाड़ी लग जाए, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा बंदा, तो वैसे उनको न्यूज़पेपर में आपका अगर ऐड मिल गया, मतलब एक पैम्पलेट होता है, पैम्पलेट मिल गया तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, भैया मेरे बच्चे को लेकर जाना है यहाँ से केंद्रीय विद्यालय स्कूल, ठीक है भैया हम पहुँचा देंगे, इतने देर पहले ऑर्डर लेते रहो, ऑर्डर लेते रहो, फिर देखो कितने ऑर्डर आ गए। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप भैया लोन पे गाड़ी भी निकाल सकते हो अपनी, नहीं निकाल सकते हो तो आप रेंट पे ले लो और काम शुरू करो, और धीरे धीरे फिर आप एक गाड़ी से 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी ऐसे करके आप धीरे धीरे एक खरीदो, 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, और आपका ट्रांसपोर्ट का छोटा सा काम खुल जाएगा। अब बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे दिमाग लगा के कैसे उसको करना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा 9th बिजनेस आइडिया है वो है हॉट मिल्क, हॉट गुलाब जामुन या गाजर का हलवा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना। हॉट मिल्क के ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखा है, और गरम गुलाब जामुन और गरम गाजर का हलवा के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आपको कैसे शुरू करना है, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, कहाँ पर लगाकर कैसे बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ बताया मैंने। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में रिकॉल कर सकूँ। आपके पास पैसे नहीं है बट समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो सर्दियाँ आने वाली हैं, आप गर्म दूध का काम खोल लो। बड़ी सी कढ़ाई आती है ना, 18 mm की, 15 mm की, 14 mm की, मोटी वाली कढ़ाई आपने खरीदी, डेयरी से दूध लेकर आए भैया, दूध आपने उड़ेला उसमें बड़ी सी कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने पूरी रेसिपी बताई हुई है उसमें कि आपको क्या करना है, कैसे बनाना है। बनने के बाद आपको बस कुल्हड़ में उसको सर्व करते जाना और पैसा कमाते जाना है। ये भी नहीं कर सकते क्या आप? ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी जो मिठाइयों का कारीगर है उसको पकड़ो, उससे गुलाब जामुन बनवा लो लंबे वाले, अंदर एक उसमें किशमिश डलवा के बढ़िया खोया वाले, और उसको आप फिर बड़ी सी परात लो, उसमें चाशनी के साथ में नीचे हल्की सी भट्टी लगा के चालू कर दो। अब वहाँ पर शाम को आपको क्या करना है, भैया 2 गुलाब जामुन देना, भैया 20 रुपये, 10 रुपये का एक गुलाब जामुन या 15 रुपये का एक गुलाब जामुन, आपके एरिया के हिसाब से और आपके गुलाब जामुन के साइज़ के हिसाब से आपको कितने का पड़ रहा है, अपना प्रॉफिट निकाल के उतने का आपने बाउल लिया, 2 गुलाब जामुन डाले, हल्की सी चाशनी डाली, 1 चम्मच दिया, खत्म। इतना सा काम करना है ना वहाँ पर खड़े होकर, ये बहुत बड़ा नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हो। सेम गाजर के हलवे में भी क्या होता है, आपने बनवा लिया गजरेला, वहाँ पे जाके परात ली, आपने गाजर का हलवा पलटा, उसमें पूरा ऐसा करके थोड़ा सा घी लगाया, और उसमें फिर थोड़े से ऊपर काजू वाजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट सजा के बस आप खड़े हो चुके हो। और क्या है, 4 डंडे लगाने हैं आपको, और उसके बाद उसमें क्लीन रैप आता है, क्लीन रैप लगा दो ताकि धूल ना आए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्लास लगवा देते हैं काउंटर पे, तो काउंटर पे ग्लास लगाने की जरूरत, क्लीन रैप लगा दो ताकि आप काउंटर को क्लोज भी कर सको आराम से। तो ये कुछ चीज़ें होती है, धीरे धीरे काम के साथ में आप सीख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ मेरे 10वें बिजनेस आइडिया की, वो बहुत अच्छा बिजनेस है जो हमेशा चलता है, जो कि है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का नॉर्मल रेडी नहीं खोलनी आपको, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप एक ई रिक्शा, ऑटो, रेडी कुछ भी खरीद लो, और अच्छी वैरायटी के मल्टीपल वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाओ अपने छोटे हाथी में। आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे हाथी को, ई रिक्शा को वेजिटेबल वैन में कन्वर्ट कर रखा है। आपके सिटी में जो भी लोहे का काम करते हैं ना, जो गेट वेट बनाते हैं, आप उनको बस गाड़ी दिखा दो कि भैया इस तरीके की फूड वैन चाहिए। उसमें कुछ ऐसे रॉड्स लगती हैं, रैक्स बन जाती हैं, और जिसमें आप कैरेट्स को डाल सकते हो, सीधी सीधी खड़ी खड़ी कैरेट्स आती हैं। वो कैरेट्स लगाकर आप बड़ी बड़ी कॉलोनीज में घूमना शुरू कर दो माइक के साथ में, फ्रेश वेजिटेबल्स, और देखो आपको कैसे लोग मिलने लगेंगे। बनाने पड़ते हैं ग्राहक, लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, शर्म हटानी पड़ती है। किसी भी बिजनेस को करना और उसको तरक्की तक ले जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है कड़ी मेहनत। सफलता, यहां पर सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, मैं फिर से कहना चाहता हूं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए होंगे। इनमें से मैक्सिमम बिजनेसेस के बारे में डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक डाल दूंगा, आप जाकर क्लिक करिए और देखिए, उन बिजनेसेस को समझिए कि उन बिजनेस को शुरू करने पर कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, क्या मुश्किलें हैं, कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। फूड बिजनेस कोई भी शुरू करते हो आपको मैंने बता रखा है। सबसे पहले आप FSSAI ले लो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा लो। नगर निगम से एक पर्ची कटती है जो कि आपकी परमिशन स्लिप होती है, वो आप कटवा लो। जब मैं धंधा करता था, रेडी वाला स्टॉल लगाता था, तो 300 रुपये महीने की पर्ची कटती थी, वो भी नहीं कट पा रही है। तो किसी के आप पर्सनल प्लॉट जो कि कमर्शियल एरिया में है, उनको आप रेंट पे कर दो और अपनी रेडी या स्टॉल या फूड ट्रक कुछ भी है वहाँ पर उनके यहाँ पर लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, GST लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे आप धंधा करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपका दिमाग और आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।